अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जिस प्लांट के बारे में बता रही हूँ इसको डेविल्स बैकबोन कहते हैं, यानी शैतान की रीढ़ की हड्डी। अब इसका नाम ये क्यों रखा गया है इसका तो मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो स्टेम है ये कुछ जिग जैग टाइप का लगता है, जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना, इस टाइप का है। तो हो सकता है इसी वजह से इसका नाम डेविल्स बैकबोन रखा गया है। लेकिन देखने में ये प्लांट बहुत खूबसूरत है और अक्सर लोग जो है इसको कहते हैं कि ये सक्यूलेंट प्लांट की उसमें से आदमी शामिल करते हैं। अच्छा, इसका जो आप साइंटिफिक नेम है वो पेडिलेंथस है और इसके पत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं। देखें आप, बीच से जो है ग्रीन है और साइड से जो है ये ऑफ वाइट से। अच्छा, ये बहुत ही जो है लो मेंटेनेंस प्लांट है। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये कितना बड़ा हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इतना बड़ा हुआ है और मुझे इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल बुशी टाइप का। और मैंने इसको बिल्कुल छोड़ रखा है, फ्री छोड़ रखा है, मैंने इसको कहीं से बांधा हुआ नहीं है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये जो आप कहेंगे इसको हम इंडोर प्लांट में हम शामिल कर सकते हैं, इसलिए कि अगर हम इसको धूप में रखते हैं तो लगाते हैं, बहुत से लोग इसको धूप में लगाते हैं तो इसके सारे ना लीव्स जो हैं वो झड़ जाते हैं और जो है वो थोड़े से एक दो रह जाते हैं। अब आप मेरे देखिए, मेरे में कितने लीव्स हैं। ये मैंने शेडी प्लेस में रखा हुआ है, बिल्कुल ज़रा सी रोशनी आती है पत्तों में से छन के। ये मेरा गार्डन है, इसमें ज़रा सी आती है रोशनी और मतलब धूप की डायरेक्ट सनलाइट और फिर चली जाती है। तो इसमें ये इतना बड़ा, इतना ज़बरदस्त हो रहा है माशाल्लाह से, आप ये देखें इसको। अच्छा, इसके अलावा ये कि अगर आप इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है दिन में, गर्मियों में तो आप एक दफ़ा पानी डाल सकते हैं, लेकिन सर्दियों में आप इसको कम पानी डालें। अगर देखें कि सूख गया है, 2 से 3 दिन हो जाएं, तब आप इसके अंदर पानी डालें। रोज़ाना मत डालिएगा, इसलिए कि इसके जो होते हैं स्टेम, इसके अंदर पानी जो है ना भरा हुआ होता है, इसीलिए शायद इसको सैकुलेंट प्लांट से तशबीह दी जाती है। तो खैर, ये तो बात हो गई इसकी कि इसको हम छाँव में रखेंगे। इसके अलावा ये कि इसको लगाना भी, प्रोपगेशन भी इसकी बहुत आसान है। जस्ट इसकी आप कोई भी शाख यहाँ से आप कट कीजिए यहाँ से और इसको डायरेक्ट मिट्टी में लगा दीजिए, इतना आसान है। आप देखिए कि मेरे पास कुछ शाखें टूट गई थी, क्योंकि ये इतना बड़ा हो गया है ना, तो इसकी शाखें टूट गई। तो मैंने ये छोटे से एक पॉट था मेरे, मैंने इसके अंदर लगा दिया। अब देखिए इसके अंदर भी इतना ज़बरदस्त हो गया है। अच्छा, इसमें शेड्स आ रहे हैं, कहीं से ये ग्रीन है, पूरा ग्रीन है, ये देखिए पूरा ग्रीन है, और कहीं से ये मल्टी शेड का, मतलब इस तरह शेड्स आ रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और बुशी तो बहुत ही प्यारा लगता है। अच्छा, एक बात और बताऊं कि ये प्लांट जितना खूबसूरत है ना, उतना ही हार्मफुल भी है। इसके अंदर जो है, इसके पत्तों के अंदर, इसकी स्टेम के अंदर पॉइज़न होता है, जहर भरा हुआ होता है। इसीलिए अगर आपके घर बच्चे छोटे हैं और वो चचवच करते हैं पौधों में, अक्सर घुस जाते हैं पौधे को, पत्ते तोड़ते हैं और मुँह में डाल लेते हैं, तो आप इसको ना लगाएं। अगर आप इसको केयर नहीं कर सकते, बच्चों को बचा नहीं सकते, तो आप ना लगाएं। जब बच्चे बड़े हो जाएं तब लगाएं। तो मुझे ही बहुत केयर करनी पड़ती है, मेरे घर में पेट्स हैं जो आते हैं, लेकिन अमूमन वो उसके पास से दूर ही रहते हैं, प्लांट्स को टच नहीं करते, उनको पता है कि फिर मैं नाराज़ होंगी, तो इसलिए वो आते नहीं हैं। अच्छा, और इसके अलावा ये कि इसको आपको रिपोर्ट भी नहीं करना पड़ता। ये पौधा मेरे पास कई साल से सिर्फ आप देखें इस पॉट में लगा हुआ है, और मुझे कुछ, चूँकि इतना खूबसूरत और इतना अच्छा ये घना हो रहा है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मैं इसको मज़ीद निकालूं और इसको देखूं। अगर ये कुछ ख़राब हो रहा होता तो मैं सोचती। तो मुझे नहीं याद पड़ता कि 5 से 6 साल हो चुके हैं मुसलसल इस पॉट के अंदर है। पॉट भी अब तकरीबन ख़राब होने को आ गया है, लेकिन माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त ये चल रहा है। तो इसको आप अपने घर में लगा सकते हैं, ज़रा सा केयर के साथ, कि आप इसको ना करें, पानी इसमें कम डालें। देखने में ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। अगर आप इसको हैंगिंग पॉट में लगाएंगे तो भी मेरा ख्याल है बहुत खूबसूरत लगेगा, इसलिए कि नीचे की तरफ इसकी शाखें जो है ना वो नीचे की तरफ चली जाती हैं। अब देखें यहाँ नीचे की तरफ आई हुई है, फ्रीली आप इसको छोड़ दें तो ये बहुत ही खूबसूरत है। तो शायद जहर इसके अंदर होता है, इसीलिए इसको डेविल्स बैकबोन कहते हैं। और वैसे ये है तो शैतान की तरह, पीछे लग जाता है ना, ये पौधा कहीं भी गिर जाएगा उसका पौधा निकल आएगा। अच्छा, इसमें फ्लावर्स भी खिलते हैं जब इसका सीज़न आता है फ्लावर्स का, सर्दियों में मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं आ रहा सही से, सर्दियों में ही, अभी पिछले साल भी आए थे, तो आते हैं। तो इसके जो बड़े खूबसूरत, ऐसा लगता है इसी पत्ते ही जो है ना, ये जो पत्ते यही ऐसे मुड़ मुड़ के ही फ्लावर्स की शक्ल में आगे पूरे हो जाते हैं और फ्लावर्स होते हैं वो, और उसके बाद जो है वो बड़े खूबसूरत से लगते हैं। रेड कलर के सारे आगे की तरफ जो है वो रेड से हो जाते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत प्लांट है, अगर आप लगाएं अपने घर में तो ज़रूर लेकर आइए।
थोड़ा सा बच्चों से बचा लीजिए, लेकिन है ये बहुत खूबसूरत प्लांट और बड़ी आसानी से आप, हाँ मट्टी आप इसके लिए वेल ड्रेन ज़रूर रखिएगा। यहाँ तक कि जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं तो हम उसके अंदर वेल ड्रेन सॉइल इसलिए लेते हैं कि पानी जमा ना हो, इससे कि रूट्स जो हैं वो ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं करती हैं। ऑलरेडी बास प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स खुद भी उनके अंदर जो है पानी हो जमा कर लेती हैं, वो तो हम एक्स्ट्रा पानी देंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो आप इसको रखिए, शेडी प्लेस में रखिए तो भी बहुत खूबसूरत रहेगा। मेरा तो शेडी प्लेस में, आप देखें मैं आपको चारों तरफ दिखाती हूँ, थोड़ा दूर से दिखाती हूँ। अब आप देखें कितना प्यारा लग रहा है, इतना घना हुआ है और मैं इतनी मुश्किल से इसको सीधा करती हूँ, बादल टेढ़ा भी हो जाता है, लेकिन मुझे इसको बांधने को और इसको कट करने को दिल ही नहीं चाह रहा, इतना खूबसूरत लग रहा है। तो आप इसको लाइए और अपने घर में लगाइए इंशाल्लाह। अच्छा एक और बात रह गई, बात ये कि इसमें कीड़े, स्पाइडर माइट्स वगैरह और दूसरे कीड़े अगर अटैक करें, वैसे मेरे वहाँ तो अभी तक अटैक किसी ने नहीं किया है। उसका वजह यह है कि मैं ज़रूर इनको वॉश करती हूँ, जब पानी डालने आती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि इनको वॉश कर दूँ। उससे ये होता है कि जो भी ऊपर से गंदगी होती है और मकड़ियाँ वगैरह होती हैं, जो चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं और हमारा पौधा जो है वो बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल रहता है। तो अगर आ जाए तो आप घर में जो हम बनाते हैं इसके लिए तो आप वो इस्तेमाल कीजिए, जो अक्सर वीडियो में हम लोग जिक्र करते हैं कि मैं भी करती हूँ कि आप जो हैं घर में हरी मिर्चें, लहसुन ये पीस कर उसका बनाते हैं। इसके अलावा जो हम डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं किचन में, उसको पानी में डाल के उसका स्प्रे कर देते हैं ताकि एक ऊपर कवरिंग बन जाए और कीड़े जो हैं वो आएँ तो खाने की कोशिश करें उसके पत्तों को तो वो खा ना सकें, बस इतना करना पड़ता है। तो अगर है तो आप उसको कर लीजिए, इंशाल्लाह नहीं लगेगा। अगर आप पानी रोज़ाना इसी तरह वॉश करेंगी ना तो मेरा नहीं ख्याल आपके वहाँ लगेगा, अगर लगेगा तो आप इस तरह कीजिए इंशाल्लाह। कोई भी आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। और सफाई करती रहिए, इसके जो डंडियाँ सूख जाएँ, इसलिए कि इसके अक्सर जो है बीच में से सूख जाती हैं तो मैं निकाल देती हूँ और बाज़ औक़ात तो बेचारी ऐसे ही लगी रहती हैं, बाद में खुद ही झड़ जाती हैं। तो ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। अच्छा आप ज़्यादा दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।